कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही एमसी की खूबसूरत एक्स गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर एक ऐसे मोटे आदमी के साथ चली जाती है जो 2.5 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और लगभग 300 किलो का था। लेकिन उसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसे अचानक एकेडमी ऑफ आर्ट्स की कैंपस ब्यूटी सू यू फे का फोन आता है। दोनों सिर्फ एक ही बार चांस से एक बार में मिले थे। दोनों ने साथ में ड्रिंक की थी और नशे की हालत में एक होटल में रात गुजारी थी। उसके बाद से वो कभी दोबारा नहीं मिले। अब अचानक सू यू फेई उसे हॉस्पिटल आने के लिए कहती है क्योंकि वो बच्चों को जन्म देने वाली थी। डिलीवरी रिस्की थी, इसलिए डॉक्टर को कंसेंट फॉर्म पर फैमिली मेंबर के साइन चाहिए थे। एमसी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और मना कर देता है कि वो उसका फैमिली मेंबर नहीं है। तब सू यू फेई एक ऐसा सच बताती है जो उसके होश उड़ा देता है। वो कहती है कि उसके पेट में जो बच्चे हैं वो सब एमसी के ही हैं। एमसी को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि सू यू फेई किसी और के बच्चों की जिम्मेदारी उसके सर डालना चाहती है। जैसे ही वो कॉल काटने वाला होता है तभी उसके सामने एक मिस्टीरियस सुपर डैड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पहला मिशन था हॉस्पिटल जाकर कंसेंट फॉर्म साइन करना, जिसका रिवॉर्ड था 2 लाख युआन। दूसरा मिशन था सू यू फेई के साथ डिलीवरी के दौरान रहना, जिसके रिवॉर्ड में बेबी सप्लाईज और फॉर्मूला मिलना था। तीसरा मिशन था बच्चों के नाम रखना और उसका रिवॉर्ड शैनशन में एक लग्जरी अपार्टमेंट था। एमसी को तब समझ आता है कि अगर सिस्टम एक्टिवेट हुआ है तो बच्चे सच में उसके ही होंगे। ये सोचते ही वो बिना देरी किए हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है ताकि सच का पता लगा सके। हॉस्पिटल में सू यू फेई की सीनियर उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही होती है और सब लोग बेचैनी से किसी के कंसेंट फॉर्म साइन करने का इंतजार कर रहे होते हैं। डॉक्टर बताता है कि सू यू फेई एक साथ 4 बच्चों को जन्म देने वाली है। क्वाड्रुप्लेट्स की प्रेगनेंसी बहुत ही रेयर होती है और डिलीवरी के वक्त रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। एमसी अभी भी शॉक में होता है, लेकिन फिर भी कंसेंट फॉर्म साइन कर देता है। जैसे ही वो साइन करता है, सिस्टम तुरंत उसके अकाउंट में 2 लाख युआन ट्रांसफर कर देता है। इतनी सी चीज के बदले इतना बड़ा रिवॉर्ड देखकर वो हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। सू यू फेई की बेस्ट फ्रेंड गुस्से में एमसी का सामना करती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने प्रेगनेंसी के दौरान सू यू फेई को अकेला छोड़ दिया। एमसी समझाता है कि उस रात जो भी हुआ था वो दोनों की मर्जी से हुआ था, लेकिन उनकी बात और आगे बढ़ पाती उससे पहले ही सू यू फेई को लेबर पेन शुरू हो जाता है। नर्सेस तुरंत उसे डिलीवरी रूम में ले जाती हैं और सब बाहर इंतजार करने लगते हैं। इसी वक्त एमसी पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है कि सिर्फ एक अनएक्सपेक्टेड रात की वजह से वो अब बाप बनने वाला है और वो दिल से डिसाइड करता है कि अब वो अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटेगा। काफी टेंशन भरे इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आता है और गुड न्यूज देता है। डिलीवरी सक्सेसफुल रही थी। सू यू फेई ने सेफली 4 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा था। वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन माँ और चारों बेबीज बिल्कुल हेल्दी थे। ये सुनकर एमसी सुकून की सांस लेता है और सू यू फेई से मिलने से